जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से चीन भारत विवाद। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, परंतु भारत को सफलता नहीं मिली। 1964 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया था। 23 सितंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया, अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के अपने पहले प्रयास के तहत भारत और चीन सेनाएं शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय बातचीत करेगी। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड के हजारों लोगों ने मार्च किया। अश्वेत व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या के बाद अमेरिका में उपजी नागरिक अशांति को लेकर विश्व में कई लोगों के मन में बेचैनी है। देश दुनिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए लाखों लाभार्थियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। आवास योजना के तहत कई राज्यों के प्रस्ताव में देरी की आशंका जताई गई। शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को 11वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया, जो कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में उन्हें घर से पढ़ाई जारी रखने की मदद करेगा। संस्कार सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी तथा कुल्ली हुए सम्मानित। पर्यावरण बिहार में 9 अगस्त से 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आविष्कार सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज को परस्पर एक या तार से सिलने के काम आती है। सिलाई मशीन के आविष्कारक एलिस हवे हैं। आज जितने फैशनेबल कपड़े हम पहनते हैं, ये उन्हीं की आविष्कार की देन है। उन्होंने साल 1886 में 10 सितंबर को सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। महापुरुष सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 में देवों की भूमि उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ। मीराबेन ठप्पर के संपर्क में आने के बाद दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलायरा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में शामिल थे। राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग, सबसे बड़ा शहर शिलोंग, स्थापना 1 अप्रैल 1970। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। यह राज्य भारत का अद्यतन क्षेत्र है जहां वार्षिक औसत वर्षा 12,000 मिलीमीटर 470 इंच दर्ज हुई है। यहाँ के पर्वतीय वन उत्तर से दक्षिण के अन्य निचले क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय वनों तथा पृथक है। ये वन स्तनधारी पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों की जैव विविधता के मामले में विशेष उल्लेखनीय है। फल शरीफा या सीताफल एक प्रकार का फल है। यह पेड़ बहुत पहले अन्य देशों से लाया गया था, बाद में भारत में भी इसे उगाया गया और दक्षिण भारत में अपने ही आप उग जाता है। इसका पेड़ छोटा और तना साफ, छाल हल्के नीले रंग की होती है। शरीफा के फायदे त्वचा के लिए फायदेमंद, अस्थमा से बचाए, बढ़ाए पाचन तंत्र। फूल ब्रह्मा कमल एरेस्टेसी कुल का पौधा है। सूर्यमुखी, गेंदा, डहलिया, कुसुम एवं भृंगराज इसके अन्य प्रमुख पौधे हैं। यह हिमालय की वादियों में खिलता है। यह 14 साल में खिलता है। ब्रह्मांड बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमा काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। ठोस ज्यामिति गणित में परंपरागत रूप से त्रिविमीय ज्यामिति को ठोस ज्यामिति कहा जाता है।
स्थल ज्यामिति के विकास के बाद इसका विकास हुआ। गोमुखासन, गो और मुख का अर्थ, गो का अर्थ है गाय और मुख का अर्थ गाय का मुख है, और यह आसन करते समय हमारे शरीर के दोनों पैर गाय के समान हो जाते हैं, इसलिए इस आसन को गोमुख आसन कहा गया है। गोमुख आसन के फायदे: बवासीर को रोकने के लिए, अस्थमा वाले रोगियों के लिए गोमुख आसन करने से दोनों हाथों की भुजाएं मजबूत हो जाती है। प्रेमालोक मिशन स्कूल बच्चों ने पर्यावरण दिवस पर रंग बिरंगे चित्र के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा किया। आज की प्रमुख घटनाक्रम: टिप्स एंड कार्ड्स डे। बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। गार्डनिंग एक्सरसाइज डे। छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थानों इससे संबंध है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर भारत की ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया, उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया, फिर उनको दिया था। मौसम: चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर हो गया है, लेकिन बारिश के रूप में उसका असर अभी भी राज्यों में जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। आज का तापमान: पटना 31 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 36 डिग्री सेल्सियस। खेलकूद: कोविड-19 महामारी को देखते हुए गुरुवार को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 11 से 16 अगस्त तक होने वाले हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।